हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इन कंटिन्यूएशन है लेक्चर नंबर 23, जिसमें मैंने एक ऑर्डर डिस्कस किया था हेमिप्टेरा। और मैंने उसमें आपको बताया था कि हेमिप्टेरा जो ऑर्डर है उसके दो सब ऑर्डर्स होते हैं, हेट्रोप्टेरा और होमोप्टेरा। तो लास्ट लेक्चर में हमने हेट्रोप्टेरा के इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ को डिस्कस कर लिया है, और आज के लेक्चर में हम जो मेन हमारा जो टारगेट है वो है इंपॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ होमोप्टेरा को डिस्कस करना। ठीक है, तो कल मैंने होमोप्टेरा के सारे कैरेक्टर्स आपको बता दिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैमिलीज को पढ़ेंगे, मतलब इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट फैमिलीज पढ़ेंगे और इनके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट बात कि मैं इन हर फैमिलीज के आपके जो इंसेक्ट्स हैं उनकी इमेजेस लास्ट स्लाइड पे दे दूंगा इन रेगुलर। जैसे मैंने फर्स्ट नंबर पे अगर कोई फैमिली पढ़ाई है तो आपको जो फर्स्ट इमेज होगी उस स्लाइड की वो आपका उसी फैमिली का होगा, सेकंड इमेज सेकंड फैमिली से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो इस जो सब ऑर्डर है हमारा होमोप्टेरा, उसके अंदर टोटल 13 फैमिलीज हैं, मतलब 13 इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं। तो जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैमिली है वो है सिकाडीडे। ठीक है, साइकैड्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो इनमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट जिन चीज़ों से हम इनको पहचान पाते हैं उसमें क्या है कि मेल्स के पास स्पेशल साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है उनके एब्डोमेन के बेस पे, जो दो लार्ज प्लेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब जैसे ईच स्पीसीज जो होंगे इस फैमिली के, मतलब एक फैमिली में बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं, तो उनके स्पीसीज के अंदर में ना जो भी अलग अलग इंसेक्ट्स हैं उनके साउंड्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। और साथ साथ इनमें हियरिंग ऑर्गन यानी टिम्पैनम जो कहते हैं, टिम्पैनम चाहे वो निम्फ हो चाहे वो एडल्ट हो, सब में टिम्पैनम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम इनको देखते हैं तो इनके जो विंग्स होंगे वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होंगे। ठीक है, सिर्फ उनमें हमें उनमें वेन्स दिखेंगी। ठीक है, मतलब वेन्स जैसे लीफ अगर हम देखें तो वेन्स वाला एरिया हो जाता है और वेन्स के बीच वाला एरिया होता है, तो वेन्स के बीच वाला एरिया कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक को ले करते हैं ट्रीज के ऊपर या फिर छोटे छोटे ट्विग्स पे, और जब एक से जैसे निम्फ निकलता है तो निम्फ क्या होता है, जमीन पे गिर जाता है ट्री पे से या फिर ट्विग पे से, और वो सॉइल के अंदर इंटर कर जाता है। और सॉइल के अंदर जाने के बाद जो रूट है, जो ट्विग था उसका रूट जो है उसके सैप पे फीड करता है। तो ये जो हो गया सिकाडीडे का, यानी सिकाडीडे जो फैमिली है उसका कैरेक्टर हो गया है। ठीक है, इनका जो लाइफ साइकिल है इंसेक्ट का वो 13 to 17 ईयर्स का होता है। तो ये इनके बेसिक कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है, जो इमेज है आप लास्ट स्लाइड के फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं, मतलब फर्स्ट जो इमेज है वो सिकाडीडे का ही है। ठीक है, अब जो सेकंड आता है वो है मेम्ब्रासिडे। इनका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है ट्री हॉपर्स। ठीक है, तो ट्री हॉपर्स में अगर बात करें तो ये सबसे पहले इनको देखते हैं ना तो ये उस तरीके से लगेंगे जैसे कि किसी ट्री पे या फिर किसी ट्विग पे थॉर्न्स लगे हुए हैं। ठीक है, या फिर थॉर्न्स बोलो या फिर अदर कोई प्लांट पार्ट है। ठीक है, इनका जो प्रोनोटम होता है इतना लार्ज होता है कि वो बॉडी का जो हेड है उसको कम्प्लीटली कवर कर लेता है, और एब्डोमेन का भी कुछ पार्ट जो है वो कवर हो जाता है। ठीक है, प्रोनोटम जो है जो बॉडी, देखो एब्डोमेन को कवर कर रहा है तो कुछ जो विंग्स का रीजन है उसको भी वो कवर करता है। ठीक है, इनका जो विंग होता है कंसील मैंने बता दिया, प्रोनोटम जो होता है उसको कवर कर लेता है। ठीक, निम्फ और एडल्ट दोनों ट्री सैप को सक करते हैं। ठीक है, और इन देखो जब जो भी कोई इंसेक्ट होता है ना जो सैप को सक करता है उनका एक स्टेज आता है हनी ड्यू का। ठीक है, यानी हनी ड्यू क्या है, उनका हम कह सकते हैं कि लिक्विड है जिनमें सुगरी लिक्विड है, जिसको छोटे छोटे इंसेक्ट्स यानी एंड्स वगैरह जैसे हो गए वो उसको क्या करते हैं, खाते हैं, या फिर उनका वो फूड होता है। ठीक है, तो निम्फ और एडल्ट जो है ट्री सैप को लेते हैं और उनसे जो हनी ड्यू निकलता है उस पर एंड्स फीड करती हैं। तो ये जो दो मैंने अभी बताया है आपको, फर्स्ट जो है सिकाडीडे और मेम्ब्रासिडे, दो हमारे इंपॉर्टेंट इनकी फैमिलीज हो गई। ठीक है, थर्ड जो है वो है सेरकोपिडे, सॉरी सिकाडेलिडे। ठीक है, सिकाडेलिडे जो है उसका थर्ड फैमिली है, जिसमें आपके जो बेस्ट एग्जांपल हैं वो लीफ हॉपर्स या फिर जैसिड्स। ठीक है, इनके जो इंसेक्ट्स होते हैं इलोंगेट होते हैं विथ अ वेज शेप बॉडी। ठीक है, इनका जो बॉडी का कलर होगा बहुत ही अच्छा होगा, मतलब अट्रैक्टिवली कलर्ड होते हैं ये। ठीक है, इनका जो हाइंड टिबिया होता है उनके डबल रो स्पाइंस निकले होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, अगर हम ओविपोजिटर का बात करें, ओविपोजिटर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ओविपोजिटर का मतलब क्या हुआ
कि ओविपोजिटर क्या होता है कि उनका फीमेल्स में स्पेशल ऑर्गन होता है जो कि एग डिपोजिशन में हेल्प करता है। जैसे इंसेक्ट बहुत जगह एग को ले करते हैं इन ग्रुप्स या फिर सॉलिटरी फॉर्म में, तो उनको ले करने में या फिर डिपोजिशन में हेल्प करता है। ठीक है, निम्फ और एडल्ट जो है उनका हैबिट होता है रनिंग का, और वो किस तरीके से साइडवेज, मतलब साइड मतलब कहते हैं ना, एक सामने से बढ़ना हुआ हेड के थ्रू बढ़ना हुआ, और एक हुआ कि लेफ्ट या राइट बढ़ना हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से दौड़ते हैं। ये भी क्या है, प्लांट पार्ट को सक करते हैं और डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, जैसे टुंगरो डिजीज ऑफ राइस होता है, वो इन्हीं इंसेक्ट से क्या, ग्रीन लीफ हॉपर से ही क्या होता है, स्प्रेड होता है। ठीक है, अब जो फोर्थ है वो है सेरकोपीडे। इनके जो एग्जाम्पल हैं, जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हैं, वो है फ्रॉग हॉपर। ठीक है, इनका नाम फ्रॉग हॉपर इसलिए है कि ये मिनी फ्रॉग्स की तरह या फिर टाइनी फ्रॉग्स की तरह रिजेंबल करते हैं, मतलब इनके जो एडल्ट्स होते हैं वो छोटे छोटे मेढक लगते हैं। इनका जो पीछे वाला टिबिया है, टिबिया क्या है, लेग का पार्ट होता है। ठीक है, उन पे 2 लेटरल स्पाइंस निकले होते हैं। ठीक है, उनको हम क्राउन स्पाइंस भी कहते हैं या फिर क्राउन शॉर्ट स्पाइंस भी कहते हैं। अगर इनके निम्फ को देखें तो वो सॉफ्ट होते हैं, वाइटिश होते हैं, और कहाँ रहते हैं, वो फ्रोथ में रहते हैं, मतलब लिव इनसाइड द फ्रोथ। फ्रोथ क्या, झाग। अब ये फ्रोथ बनता कहाँ से है, ठीक है, फ्रॉम द लिक्विड फीड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। जो लिक्विड उन्होंने खाया है ना, जो उनके एडल्ट ने, ठीक है, या फिर जो इंसेक्ट ने खाया है, उनके एलिमेंट्री कैनाल से वो सिक्रीट हो जाता है। ठीक है, और वो ही क्या होता है, उसी फ्रोथ के अंदर जो है इनके निम्स वगैरह जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं वो रहते हैं, क्योंकि सॉफ्ट बॉडीड हैं, तो वो अंदर उनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। ठीक है, और बाद में ये जो फ्रोथ है इवेपोरेशन से उड़ जाता है, और मतलब जो भी बच जाता है फ्रोथ वो इवेपोरेशन से उड़ जाता है, और जो इंसेक्ट है वो अपने आप को ग्रो करता है उसी मीडियम में, या फिर कह सकते हैं कि उसी के अंदर में। ठीक है, तो ये 4 हो गया। अब जो 5th हमारा जो फैमिली है वो है डेल्फासिडे। ठीक है, तो डेल्फासिडे का जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है प्लांट हॉपर। इनके इंसेक्ट लार्ज होते हैं, मोबाइल होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, और उनमें स्पर प्रेजेंट होता है। स्पर क्या होता है, लेग के अपेंडेजेस, मतलब लेग में कुछ एक्स्ट्रा अपेंडेजेस लगे होते हैं, उनको स्पर कहते हैं, जो प्रेजेंट होता है उनके एपेक्स ऑफ द हाइंड टिबिया। पीछे वाले जो टिबिया, देखो 4 लेग्स भी हैं उनके, हाइंड लेग्स भी हैं। ठीक है, तो जो हाइंड लेग होता है उनके टिबिया पे प्रेजेंट होता है स्पर। एग्जाम्पल क्या हो गया, ब्राउन प्लांट हॉपर। ठीक है, और ये जो है मेनली वायरल डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं राइस में। ठीक है, अब जो 6th नंबर पे है वो है लोफोपिडे। लोफोपिडे एक इम्पॉर्टेंट फैमिली है इस हर्मोप्टेरा का, जिसमें अगर इंसेक्ट को देखें तो हेड जो होगा एक स्नाउट की तरह होता है। स्नाउट कहने का मतलब है कि लंबा सा मुंह होगा उनका, आगे की तरफ निकला हुआ। हाइंड ट्रोकेंटर इज डायरेक्टेड बैकवर्ड। जो ट्रोकेंटर क्या है, वो लेग का पार्ट है। ठीक है, तो हाइंड लेग का जो ट्रोकेंटर होता है वो पीछे की तरफ निकला होता है। ठीक, हाइंड बेसी टार्सस जो होता है टार्सस के बाद होता है, इज मॉडरेटली लॉन्ग। जो पीछे का जो बेसी टार्सस है वो, मतलब पीछे वाले पैर का, वो मॉडरेटली क्या होता है, लॉन्ग होता है, और सारे बेसी टार्सस के कंपैरिजन में। इसका एग्जांपल हो गया सुगर केन लीफ हॉपर। ठीक है, उसमें अगर हम देखते हैं जो निम्फ है और एडल्ट है वो भी क्या करते हैं, सैप को सक करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, केन जूस का जो क्वालिटी और क्वांटिटी होता है दोनों घट जाता है या फिर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया लोफोपीडे का। अब जो हमारा 7th नंबर है वो है साइलीडे। ठीक है, इसमें पी आप देखोगे तो साइलेंट है। इन इंसेक्ट को हम बोलते हैं जंपिंग प्लांट लाइस। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो इनमें जो इनका मेन मूवमेंट का जो तरीका है वो है लीपिंग मतलब हाई जंप करके। ठीक है, या फिर एक तो जंप हो गया फ्रॉग टाइप, और एक हो जाता है लॉन्ग डिस्टेंस पे जंप करना। ठीक है, एक बार यहाँ कूदे, फिर यहाँ से बहुत लॉन्ग जंप लेके कूदना। ठीक है, ये इंसेक्ट जो होते हैं स्मॉल होते हैं और वेरी एक्टिव होते हैं। ठीक है, और इनका जो मेनली मूवमेंट होता है, जैसे बहुत एक्टिव है तो लीप करके या फिर फ्लाई करके। ठीक है, और अगर इन्हें देखे तो रिजेंबल करते हैं माइन्यूट साइकेट्स मतलब क्या, सिकाडीडे जो मैंने सबसे पहला फैमिली बताया था उनके जैसे ही होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, इनका हाइंड लेग जो होता है मोर मस्कुलर होता है एंड सूटेड फॉर जंपिंग, क्योंकि वो उस ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा मस्कुलर होता है। देयर इज अ प्रोमिनेंट बेसल वेन इन द फोरविंग फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ रेडियस मीडियन एंड क्यूबाइटस। ये इनके वेन्स हो गए। ये 3 वेन्स जब मिलते हैं तो उनका जो प्रोमिनेंट बेसल वेन है वो जो बेसल वेन है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। इनका जो निम्फ होता है वो स्लगिश होता है,
और मैंने एग्जांपल तो पहले ही आपको बता दिया है कि जैसे मेन तो हो गया जंपिंग प्लांट लाइस, इसका एग्जांपल है। और अगर हम बात करें तो साइलिड हेट्रोसिला क्यूबैना एक इसका एग्जांपल है। और ये इंसेक्ट देखने में भी आपको बहुत सुंदर से दिखते हैं। इनके विंग्स भी जो होंगे ट्रांसपेरेंट होते हैं, सिर्फ इनमें जो उनके वेंस होते हैं वही दिखते हैं। ठीक है, तो हमने 7 फैमिलीज पढ़ ली हैं। जो 8वां है एलेरोडीडे है। ठीक है, स्पेलिंग है ALEYRODIDAE। ठीक है, इनमें जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो है वाइट फ्लाइज। और हम जानते हैं वाइट फ्लाइज जो हैं बहुत खतरनाक और बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इंसेक्ट है बहुत सारे क्रॉप्स के लिए। और मेन वाइट फ्लाइज जो होती हैं वायरस के कैरियर्स होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, माइन्यूट इंसेक्ट्स होते हैं विच सुपरफिशियली रिजेंबल्स टिनी मोथ, छोटे छोटे मोथ्स की तरह दिखेंगे। इनके विंग्स जो होते हैं ओपैक होते हैं, यानी क्लियरली विंग्स के पार हमें दिखेगा नहीं, डस्टेड होते हैं। एंड वाइट पाउडरी वैक्स इनके ऊपर प्रेजेंट होता है। विंग वेनेशन इज मच रिड्यूस्ड, इनमें जो वेनेशन है यानी विंग्स के अंदर वेन है वो कम दिखेंगे आपको, या फिर कह सकते हैं कि कम स्प्रेड करते हैं इसमें। ठीक है, वेसिफॉर्म ऑरिफिस एक स्पेशल ऑर्गन है जो इनके लास्ट एब्डोमिनल टर्गाइट पे पाया जाता है, जो कि हनी ड्यू स्टेज में हेल्प करता है। ठीक है, और सबसे बड़ा बात यह है कि इमेच्योर इंस्टार जो होता है वो सेसाइल होता है। इमेच्योर इंस्टार क्या होता है, इंस्टार जो होता है जब एक निम्फ दूसरे निम्फ में कन्वर्ट होता है ना, मतलब निम्फ तो जो बीच वाला जो टाइम होता है, टाइम कह सकते हैं कि जो इंसेक्ट बीच में बन रहा है उनको हम इंस्टार्स बोलते हैं। तो सेसाइल होते हैं, स्केल की तरह होते हैं और वैक्सी कवरिंग होता है उनके ऊपर। अगर मेटामॉर्फोसिस में अगर देखें तो होमोमेटाबुलस या फिर होलोमेटाबुलस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्विसेंट स्टेज प्रायर टू द इमरजेंस ऑफ द एडल्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका कॉटन वाइट फ्लाई। ठीक है, बेमिसिया टेबेसी ट्रांसमिट व्हेन क्लियरिंग डिजीज इन दी भिंडी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया 8th फैमिली। अब जो 9th फैमिली है वो है एफिडे। एफिडे नाम से लग रहा है इनमें क्या हो सकते हैं, एफिड्स। ठीक है, और में प्लांट लाइस कह सकते हैं उनको, एफिड्स को प्लांट लाइस भी कहते हैं और ग्रीन फ्लाइज भी कहते हैं। इनका बॉडी जो होता है पियर शेप्ड होता है। ठीक है, ए पेयर ऑफ कॉर्निकल्स और वैक्स ट्यूब इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल, द 5th और द 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। कहने का मतलब है कि 1 पेयर वैक्स ट्यूब प्रेजेंट होते हैं इनके 5th और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट पे, विच सेक्रेट वैक्स लाइक सब्सटेंस। ठीक है, दे एक्सक्रीट अमाउंट ऑफ हनी ड्यू। कहने का मतलब है कि ज़्यादा हनी ड्यू सिक्रेशन करते हैं जिसके ऊपर एंट फीड करती है और इस पर फंगस ग्रोथ भी होता है। एफिड्स आर नोन फॉर देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिडेंसिटी। कहने का मतलब कि एफिड्स का जो ग्रोथ है यानी जो अंडे देने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इनका जो शॉर्ट लाइफ साइकिल है और जो पैथोजेनिसिटी है ये भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कहने का मतलब है कि इनका जो लाइफ साइकिल है शॉर्ट और जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनका जो लाइफ साइकिल है वो कॉम्प्लेक्स भी होता है और इनमें हम देखते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पाया जाता है। ठीक है, दे फीड ऑन द प्लांट सैप एंड डिसेमिनेट प्लांट डिजीजेस। जैसे कॉटन एफिड जो है वो जिसका साइंटिफिक नेम एफिस गॉसिपी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9th एफिडे फैमिली। जो 10th है वो है कोसीडे। स्पेलिंग है COCCIDAE। इसमें स्केल इंसेक्ट्स आती हैं या फिर सॉफ्ट स्केल्स कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब वो इंसेक्ट्स इस फैमिली के अंदर आते हैं। इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। मेल जो होते हैं अगर बात करें तो बड़े होते हैं, लॉन्ग एंटीना होता है, लेटरल आइज होती हैं और वेस्टिजियल माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, मीजोथेरिक इन लार्ज होता है। ठीक है, जिनमें अगर बात करें तो ए पेयर ऑफ विंग प्रेजेंट है एंड 2 वेन्स प्रेजेंट होती हैं इसमें। ठीक है, हाइंड विंग्स जो होते हैं रेड्यूस होते हैं और रेड्यूस होने का मतलब क्या हो जाता है, वहाँ पे सिर्फ हेल्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम छोटा देखते थे इसमें हेल्टर्स प्रेजेंट होते हैं हाउस फ्लाइज में। ठीक है, अगर फीमेल को बात करें तो बॉडी सेगमेंटेशन जो होता है इनडिस्टिंक्ट होता है। मतलब हम अगर हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन को अलग से पहचान नहीं पाएंगे। बॉडी वॉल जो होता है नेक्ड होता है एंड कवर्ड विद द वैक्सी कोटिंग। ठीक है, दे आर विंगलेस। देख रहे हो, मेल में विंग्स हैं लेकिन इनमें विंग्स नहीं होता है और ये भी प्लांट सैप को सक करती हैं। द फर्स्ट इंस्टार नेम इज एक्टिव एंड इज नोन एज क्रॉलर। जो पहला उनका इंस्टार बन रहा है, जो फर्स्ट नेम बन रहा है, बहुत एक्टिव होता है, उसको हम लोग क्रॉलर बोलते हैं, CRAWLER। ठीक है, विच मोल्ड्स एंड बिकम्स दी लेगलेस। कहने का मतलब है कि उसके बाद जो हो जाता है वो लेगलेस बन जाता है। एग्जाम्पल है कॉफी ग्रीन स्केल, कॉकस विरिडिस। ठीक है, अब सॉरी ये स्लाइड मैंने चेंज नहीं किया, मैं इसी फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहा था। अब जो नेक्स्ट 11th नंबर हमारा फैमिली है
वो है डायस्पिडे, ठीक है, स्पेलिंग है DIASPIDIDAE। आर्मर्ड स्केल, ठीक है, इनके जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास उनका जो स्केल है वो आर्मर्ड मतलब बहुत हार्ड होता है। एडल्ट फीमेल लैक्स एंटीना, लेग्स एंड विंग्स, मतलब एडल्ट जो फीमेल होंगी इनमें एंटीना नहीं होगा, लेग भी नहीं होगा, विंग भी नहीं होगा। द बॉडी इज कवर्ड बाई हार्ड वैक्सी सेल लाइक सब्सटेंस, इसीलिए इसका नाम क्या है, आर्मर्ड स्केल, ठीक है। एग्जाम्पल कोकोनट स्केल, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा फैमिली हो गया। 12th नंबर पे जो है वो है केरिडे, स्पेलिंग है KERRIDAE। इसके एग्जाम्पल हैं लैक इंसेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो इंसेक्ट है हम कॉमर्शियली भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इनका जो कैरेक्टर है, जो अगर बात करें तो फीमेल्स जो होती हैं हाईली डिजेनरेट विदाउट लेग्स, विंग्स एंड एंटीना, इनमें लेग भी नहीं होता है इनके फीमेल में, विंग्स भी नहीं होता है, एंटीना भी नहीं होता है। द बॉडी इज इरेगुलर ग्लोबुलर, ठीक है, कोई भी शेप इनका फिक्स नहीं होता है फीमेल में। बॉडी इज इनक्लोज्ड इन अ थिक रेजिनस सेल, इनकी जो बॉडी होती है एक थिक रेजिनस सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल क्या हो गया, लैक इंसेक्ट, ठीक है, लैसिफर लैक का जो इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इनका यूज़ क्या है, तो जिनका डर्मल ग्लैंड होता है ना वो सिक्रीट करता है लैक को, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं हम स्टिक लैक, मतलब जो ये मेनली अगर बात करते हैं इनका जो डर्मल ग्लैंड है वो हमें स्टिक लैक प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट फैमिली है वो है स्यूडोकोसिडे। अभी हमने 10th नंबर पे कोसिडे पढ़ा था, ठीक है। आप 10th नंबर पे देखो कोसिडे, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो इन जो लास्ट है वो स्यूडोकोसिडे कहते हैं इसको, और इनके जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हैं वो क्या हैं, मीलीबग्स। इनका बॉडी जो होता है इलोंगेट होता है, ओवल इन शेप होता है। बॉडी सेगमेंटेशन इज डिस्टिंक्ट, यानी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन दिखता है उनमें। बॉडी जो है वो कवर होता है लॉन्ग रेडिएटिंग थ्रेड, ठीक है, जो कि बनता है मिली सिक्रीशन से, इसीलिए इसका नाम जो होता है मिलीबग्स होता है, ठीक है। फंक्शनल लेग्स आर प्रेजेंट इन ऑल इंस्टार्स, कहने का मतलब जितने भी इंस्टार्स बन रहे हैं, जितने निम्स बन रहे हैं उनमें सब में फंक्शनल लेग प्रेजेंट होते हैं, मतलब उन लेग का यूज़ करते हैं वो इंस्टार। विंग्स जो है एब्सेंट, इंपॉर्टेंट याद रखना है, इनमें विंग्स प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, कोकोनट मिलीबग, ठीक है। निम्फ और एडल्ट जो है ये भी यहाँ पे भी सैप पे डिपेंडेंट है और सैप को सक करते हैं, और ये जो है फॉर्मेशन करते हैं स्पिंडल लीफ का, सॉरी जो स्पिंडल लीफ बनता है कोकोनट वगैरह में, कोकोनट का आपने लीफ देखा स्पिंडल बनता है, उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, यानी उनका जो लीफ का जो फॉर्मेशन है उसमें इनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा था, और मैंने डिफरेंस कोशिश करा कि आपको डिफरेंस क्रिएट करके बताऊं कि इन डिफरेंट फैमिलीज़ को क्यों हम डिफरेंट वे में पढ़ते हैं, या फिर इनकी डिफरेंट फैमिलीज़ में क्या डिफरेंसेस हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो द इंस्टाग्राम चैनल, जहाँ पे आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन, क्विजेज़ और बहुत सारे नोटिसेज, या कह सकते हैं कि आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएंगी हमारे अपकमिंग वीडियोस या फिर अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, ठीक है। और किसी को भी इस लेक्चर का PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से जाकर उसको डाउनलोड कर सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।